प्रणाम। आप सभी योग साधकों का मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज की इस योग कक्षा में हम बात करेंगे उपवास के बारे में। वैसे तो उपवास हमारे भारतीय संस्कृति में अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, जिसको बहुत सारे लोग अपने निजी कारणों की वजह से इसका अभ्यास करते हैं। कोई इसको अध्यात्म की उन्नति के लिए अभ्यास करता है, तो कोई अपने स्वास्थ्य की उन्नति के लिए इसका अभ्यास करता है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि उपवास करने का सही तरीका क्या है, कितना समय इसकी अवधि होनी चाहिए ताकि हम इससे पूर्णतः स्वास्थ्य की प्राप्ति कर पाए। देखिए, उपवास तो हर कोई करता है, परंतु हर कोई इसका लाभ नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नियम है उसको उसका पालन सही तरीके से नहीं करता है, जिसकी वजह से जो शरीर को लाभ मिलना चाहिए थे वो लाभ ना मिलकर हानि मिलती है। आप देखिए, हमारे घर में जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के दिन हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो नॉर्मल दिनचर्या की वजह अगर आप उपवास के दिन में देखो तो आप बहुत खाना खाते हैं उस दिन। तो वो उपवास कैसा? तो ऐसे ही आज की जो कक्षा है इसमें हम जानेंगे कि उपवास करने का सही तरीका क्या है और आप कैसे इस उपवास से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। खासकर ये कक्षा उन लोगों के लिए है जो अपने मोटापे से बहुत परेशान हैं और उपवास करने से वो अपने मोटापे में लाभ पाना चाहते हैं। तो बने रहें, इस कक्षा को पूरा देखें और पूरा सुने और समझें कि कैसे आपको उपवास करना है ताकि आप भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। नमस्ते। देखिए, योग और आयुर्वेद में उपवास को एक शरीर की शुद्धि क्रिया का अभ्यास माना गया है, क्योंकि जब आप उपवास का अभ्यास करते हैं तो पूरे दिन भर आप अन्न का दाना नहीं खाते और आपको उस दिन आपके शरीर को भोजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि उसको शुद्धता प्राप्त करती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं और कैसे उपवास आपके शरीर को अंदर से शुद्ध करता है। देखिए, उपवास के अभ्यास से हमारे शरीर में जो जमा हुआ मल है वो दूर होता है। अब आपको समझना है कि ये मल है क्या एक्चुअली। ये मल यहाँ पे हमारे शरीर में जितना भी जमा हुआ गंदा बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो जमा हुआ हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है, फैटी टिश्यूज है, उसको दूर करना है। तो देखिए, जब जिस दिन आप उपवास करते हो, अगर हम 24 घंटे की अवधि इसमें लें तो 24 घंटे के दौरान आपके शरीर में होता क्या है। देखिए, जो सबसे पहले के आपके 12 घंटे होते हैं, यानी कि आप सुबह से लेकर आपका जो दिन का रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक, आप जब उस टाइम पे भोजन ग्रहण नहीं करते तो आपके शरीर में भोजन रहता है, पूरा मल शरीर से बाहर निकलता नहीं है। उस दौरान जो शरीर में जो बचा हुआ खाना है, शरीर उससे अपना प्रोटीन्स और विटामिन और ग्लूकोज एनर्जी लेता है। आप देखो, आप ब्रेकफास्ट ना करो फिर भी हमारे शरीर में भोजन रहता है और जो बचा कुचा भोजन है उससे शरीर अपना पोषण लेता है। 12 घंटे के बाद आप देखो, 12 घंटे के बाद हमारे शरीर में अगर आप लंच को भी नहीं खाते तो उसके बाद हमारे लीवर से ग्लूकोज सीक्रेट होता है। अब क्योंकि शरीर को आप भोजन दे नहीं रहे हैं तो लीवर काम करता है। लीवर क्या करता है? लीवर ग्लूकोज को रिलीज करता है, तो आपके शरीर को फिर से ऊर्जा मिलती है। परंतु आपने लंच भी नहीं किया तो शरीर को फिर खाना नहीं मिला। अब क्या होगा कि जब लीवर से ग्लूकोज भी रिलीज हो गया फिर भी शरीर को खाना नहीं मिला। अब हमारे शरीर में जो एडिपोज टिश्यू नामक टिश्यू होते हैं उनसे फैटी टिश्यूज बाहर निकलेंगे, उनसे जो एक्स्ट्रा फैट है हमारे शरीर में वो बाहर निकलेगा, वो रिलीज होगा। क्योंकि एंड में हमारे शरीर में फैट ही है जो उसको शुगर स्टोर करते हैं और वहाँ वो इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग मोटापे के शिकार हैं उनके शरीर में बहुत सारा एडिपोज टिश्यू जमा होता है, उनके शरीर में बहुत सारा फैटी टिश्यू जमा हुआ होता है। अगर आप ऐसा उपवास करें कि जिससे आपका ये एडिपोज टिश्यू ब्रेक हो जाए तो आप समझो कि आप उपवास को सही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो किसी को कैंसर है तो उसके शरीर में मानो कैंसर सेल्स हैं। अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन सेल्स हैं, यानी कि ये वीक सेल है, ये बीमार सेल्स हैं। इनको आप जब तक भोजन देंगे वो आपके शरीर में बने हुए रहेंगे और अपने आप का विस्तार करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, सेल्स बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। परंतु जिस दिन आप उपवास करते हो आप इन सेल को भोजन नहीं देते हो और भोजन ना मिलने की वजह से ये जो जितने भी वीक सेल हैं, जितने भी बीमार सेल हैं, जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो सब धीरे धीरे मरना शुरू होते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे हमारे नेचर में
सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की जो प्रक्रिया है, वैसे ही वो प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। जिस दिन आप उपवास करेंगे तो जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जितने भी वीक सेल्स हैं, वो सब मरेंगे और शरीर की एक क्रिया होती है जिससे कि वो अपने नए सेल्स को जनरेट करता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा, कैंसर के लोग उपवास की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें जो जो कैंसर सेल्स हैं वो मरते हैं और फिर नए सेल्स का रिजनरेशन होता है, उनको काफ़ी लाभ मिलता है। ऐसे ही मोटापे में भी होता है। आपके जितने भी फैटी टिश्यूज़ हैं, वो जब तक आप उनको बर्न नहीं करोगे तब तक आपका मोटापा घटना बहुत मुश्किल है। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब उपवास करते हैं तो हम, चलो सुबह का आपने खाना नहीं खाया, परंतु आप दिन में क्या करोगे, आप दिन में बहुत सारे आलू खा लोगे, बहुत सारे केले खा लोगे। तो जो वीक सेल हैं आप उनको खाना तो दे ही रहे हो ना। आप, चलो आपने रोटी नहीं खाई, आपने कुछ अन्न नहीं खाया, आपने कोई अनाज नहीं खाया, बट एट द एंड आपने आलू खा लिया, वो डायरेक्ट आपको शुगर आपके शरीर में देगा। आपने फ्रूट्स खाए, फिर शुगर देगा। तो कहाँ से आपकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगी, वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल आपके लिए हो सकता है, उस दिन आप फलाहार कर लीजिए, पहली बार कर लीजिए। या तो अगर हो सकता है तो सिर्फ नींबू पानी में आप रहे, ये सिर्फ पानी पीजिए 24 घंटे तक। और जो मोटे मोटे लोग हैं, जो जिनके शरीर बहुत मोटापा है, वो उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए खाना, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी इतना फैट है कि उनको ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। आपको भूख लगेगी, बट आपका शरीर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है, खासकर जो मोटे लोग हैं उनके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा ऑलरेडी है। अगर वो भूखे भी रहे तो उनको कोई हानि नहीं होने वाली है। शर्त यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, बहुत ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या प्रेग्नेंट हो, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए पहले, उसके बाद आपको फास्टिंग का अभ्यास करना चाहिए। परंतु जो सिर्फ मोटे मोटे लोग हैं, कोई समस्या नहीं है, या पीरियड्स की दिक्कत है, तो कोई भी अन्य समस्या है, उनमें आप वीकली फास्ट कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन फास्ट करो। शुरुआत में हफ्ते में एक दिन फास्ट करो। पहला जो फास्ट होगा उसमें बहुत आपको भूख लगेगी, बट उसको मन से दृढ़ संकल्प आपको करना है कि भाई मुझे आज फास्ट करना है तो करना है। दूसरी बार जब आप फास्ट करोगे तो आपको उतनी समस्या नहीं आएगी। तीसरी बार जब फास्ट करोगे तो और समस्या नहीं आएगी। धीरे 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 आपकी बॉडी को हैबिट होगी। मोटे लोग जो हैं वो शुरुआत में हफ्ते में एक बार फास्ट करें, धीरे धीरे कर कर वो हफ्ते में 2 बार भी फास्ट ले सकते हैं। और ये तो आपको ध्यान रखना, आपको एकादशी, जो महीने की दो एकादशी हैं, उसमें आपको फास्ट करना ही करना चाहिए। इससे आपके जितने भी फैटी जो टिश्यूज हैं वो ब्रेक होंगे। भोजन नहीं ग्रहण करना है 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद धीरे धीरे आप खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, या फल आहार कर सकते हैं। ऐसे करके, ऐसे नहीं कि उपवास तोड़ने के तुरंत बाद आपने बहुत रोटी खा ली या बहुत हैवी अनाज खाया, वो नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जिस दिन उपवास करते हो, आप रात को उस दिन इतना हैवी खाते हो, उस दिन खीर भी खाओगे, उस दिन पराठा भी खा लोगे, उस दिन हलवा भी खा लोगे, उस दिन चने की सब्जी भी खा लोगे। क्यों खा रहे हो? क्योंकि इससे तो आप अपने शरीर को और हानि में पहुंचा रहे हो। आपने पूरे दिन भर तो कुछ नहीं खाया, शरीर में शुद्धिक्रिया होने शुरू हो रही थी, आपने फिर उसको एक घनिष्ठ आहार दे दिया जिसकी वजह से उसमें और लोड पड़ेगा। तो इससे बचें। इससे आपके शरीर को लाभ नहीं मिलेगा, हानि और मिलेगी। तो अगर मैं समराइज करूं तो अगर आप मोटापे से लाभ पाना चाहते हैं या अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 24 घंटे का उपवास करना ही चाहिए, जिसके दौरान आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी, नींबू पानी पी सकते हैं आप, या नारियल पानी पी लीजिए। उससे आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की या आपको चक्कर भी नहीं आएंगे। ध्यान रखिए कि उपवास के बाद आप कोई ऐसा भी खाना ना खाएं जो बहुत घनिष्ठ आहार है। उसको धीरे धीरे या तो फलाहार से शुरू करें, या तो आप खिचड़ी खा लीजिए या दलिया खा लीजिए। दूध का दलिया नहीं, मसाले वाला दलिया खा लीजिए हल्का हल्का। ऐसे करते करते आप अपने उपवास को धीरे धीरे खत्म करें। उपवास से पहले भी थोड़ा आहार कम करें। आप अगर संकल्प करें कि आपको महीने में, हफ्ते में एक बार फास्ट करना है, या महीने में 4 बार आपका फास्ट करना है, आप देखो आपको इतना लाभ
इसका मिलेगा अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे। आपके शरीर में ऊर्जा इतनी रहने लगेगी, आपका शरीर में चमक, आपके अनेक अलग कोई अगर समस्या शरीर में हो रही होगी वो भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप यौगिक फास्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप मोटापे में और अनेक समस्या जो आपको होने वाली है उसमें भी लाभ पा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इसमें प्रश्न रह गया है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। हम और भी इस विषय में ऊपर वीडियो बनाएंगे। परंतु ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी हेल्थ समस्या है, डायबिटीज़ है, बहुत इंटेंस डायबिटीज़ है, बहुत ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, प्रेग्नेंट है, आप फास्ट नहीं करेंगे, करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पहले सलाह लीजिए। तो चलिए आज की कक्षा में सिर्फ इतना रखते हैं, आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।